मेरा नाम शेख शफी अहमद है। मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पालवंचा में हिंदी अध्यापक हूँ। मैं भद्राद्री कोत्तागुड़ेम जिला से आता हूँ और मैं तेलंगाना राज्य से आता हूँ। मैं आज फर्स्ट ईयर वालों को फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए सेमेस्टर 1 के बच्चों के लिए व्याकरण सिखाने जा रहा हूँ। श्याम पठ तो नहीं है, लेकिन मैं बोलते जाऊंगा, समझ लीजिए। व्याकरण सिखाऊंगा। व्याकरण में फर्स्ट सेमेस्टर के लिए पहले लिंग सिखाऊंगा। लिंग तेलुगु में लिंगमु कहते हैं। लिंग शब्द का अर्थ है प्रतीक। लिंग शब्द का अर्थ है प्रतीक, चिन्ह या पहचान का साधन। शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। తెలుగు में శబ్దం యొక్క తులనాత్మక వ్యాకరణ సీక్లింగే ఏ రూపమైతే వ్యక్తి లేదా వస్తువు యొక్క శబ్దం యొక్క ఏ రూపమైతే వ్యక్తి యొక్క వస్తువు యొక్క జాతిని బోధిస్తుందో దాన్ని लिंगमु అని అంటారు। हिंदी में शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग दो भेद है। हिंदी में लिंग दो प्रकार के हैं। హిందీలో లింగములు దే భాషలోనైనా లింగములు రెండు రకములే। అది పుల్లింగము, స్త్రీలింగము, నపుంసక లింగము కూడా ఉంటుంది, కానీ దాన్ని ఎక్కువగా వాడరు। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। नपुंसक लिंग भी होता है, लेकिन उसे ज्यादातर नहीं रखते हैं। पुल्लिंग का अर्थ होता है पुरुष जाति का बोध करने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। पुरुष जाति का बोध करने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, हाथी, शेर, पिता आदि। जैसे लड़का, हाथी, शेर, पिता आदि। स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध करने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्री जाति का बोध करने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, रानी, शेरनी, घोड़ी, माता आदि। పురుష జాతిని గురించి బోధించేది పుల్లింగం అయితే స్త్రీ జాతిని గురించి బోధించేది స్త్రీలింగము। పురుష జాతి అంటే బాలుడు, ఏనుగు, పులి, తండ్రి మొదలగునవి। స్త్రీ జాతి అంటే రాణి మరియు ఆడగుర్రము, ఆడపులి, మాత మొదలగునవి। अप्राणिवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्णय जैसे करें। हिंदी में 3 प्रकार के शब्द हैं। पहले जो शारीरिक रूप से पुरुष जाति के हैं, दूसरे जो शारीरिक लक्षणों से स्त्री जाति के हैं, तीसरे जिसमें पुरुष या स्त्री जैसे कुछ नहीं है, जैसा खिड़की, घड़ा, छप्पर, चटाई, पुस्तक, पर्वत, कलम जैसे शब्द अप्राणिवाचक कहलाते हैं। तीसरे प्रकार के शब्दों का लिंग निर्णय परंपरा के आधार पर होता है। तीसरे प्रकार के शब्द का लिंग निर्णय परंपरा के आधार पर होता है। हिंदीలో 3 రకముల లింగములు ఉన్నాయి। अप्राणिवाचक संज्ञाएं। अप्राणिवाचक माने जिसमें प्राण नहीं है, नहीं है। संज्ञा नाम, अब जो प्राण नहीं रहने वाले नामों में लिंग का निर्णय कैसे होता है। हिंदी में 3 प्रकार के शब्द होते हैं। पहला जो शारीरिक रूप से पुरुष जाति का होता है, दूसरा जो शारीरिक रूप से
लक्षणों से स्त्री जाति का होता है। तीसरा, जिसमें पुरुष या स्त्री जैसा कुछ नहीं है, जैसे खिड़की, घड़ा, छप्पर, चटाई, पुस्तक, पर्वत, कलम जैसे शब्द अप्राणिवाचक कहलाते हैं। तीसरे प्रकार के शब्दों का लिंग निर्णय परंपरा के आधार पर होता है। तीसरे प्रकार के शब्दों का लिंग निर्णय परंपरा के आधार पर होता है। प्राणिवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्णय सामान्यतः पुरुष तत्व का बोध करने वाली संज्ञाएं पुल्लिंग कहलाती हैं तथा स्त्री तत्व का बोध करने वाली संज्ञाएं स्त्रीलिंग कहलाती हैं, परंतु कुछ संज्ञाएं केवल पुल्लिंग के रूप में प्रचलित है तथा कुछ संज्ञाएं केवल स्त्रीलिंग के रूप में प्रचलित है। जैसे केवल पुल्लिंग के शब्द कौवा, खटमल, खरगोश, पशु, पक्षी, उल्लू, चीता, गीदड़, मगर, बिच्छू, मच्छर, गरुड़, बाज, कछुआ, कीड़ा, भेड़िया आदि यह शब्द यह प्राणियों को सिर्फ पुल्लिंग के नाम से पुकारा जाता है। यह प्राणियों में स्त्रीलिंग नहीं होता। कौवा, कौवा का स्त्रीलिंग नहीं होता। खटमल, खटमल का स्त्रीलिंग नहीं होता। खरगोश, खरगोश का स्त्रीलिंग नहीं होता। पशु, पशु नाम का स्त्रीलिंग नहीं होता। पक्षी, पक्षी नाम का स्त्रीलिंग, पक्षी भी पुल्लिंग है, पक्षी नाम का स्त्रीलिंग नहीं होता। उल्लू, उल्लू का स्त्रीलिंग नहीं होता। चीता, चीता का स्त्रीलिंग नहीं होता। गीदड़, गीदड़ का स्त्रीलिंग नहीं होता। मगर, मगर का स्त्रीलिंग नहीं होता। बिच्छू, बिच्छू का स्त्रीलिंग नहीं होता। मच्छर, मच्छर का स्त्रीलिंग नहीं होता। गरुड़, गरुड़ का स्त्रीलिंग नहीं होता। बाज, बाज का स्त्रीलिंग नहीं होता। कछुआ, कछुए का स्त्रीलिंग नहीं होता। कीड़ा, कीड़े का स्त्रीलिंग नहीं होता। भेड़िया, भेड़िए का स्त्रीलिंग नहीं होता। यह केवल पुल्लिंग के शब्द है। यह केवल पुल्लिंग के शब्द हैं। केवल स्त्रीलिंग के शब्द, केवल स्त्रीलिंग के रहते थोड़े प्राणी, वह स्त्रीलिंग के शब्द। मक्खी, मक्खी स्त्रीलिंग के शब्द में होती है, पुल्लिंग नहीं होता। मक्खी स्त्रीलिंग के शब्द में होती है, पुल्लिंग नहीं होता। सती, सती स्त्रीलिंग के शब्द में होती है, पुल्लिंग नहीं होता। चील, चील स्त्रीलिंग के शब्द में होती है, पुल्लिंग नहीं होता। सुहागिन, सुहागिन स्त्रीलिंग के शब्द में होती है, पुल्लिंग नहीं होता। संतान, संतान स्त्रीलिंग के शब्द में होती है, पुल्लिंग नहीं होता। सवारी, सवारी स्त्रीलिंग के शब्द में होती है, पुल्लिंग नहीं होता। मैना, मैना भी स्त्रीलिंग के शब्द में होता है, पुल्लिंग नहीं होता। मखड़ी, मखड़ी भी स्त्रीलिंग के शब्द में होती है, पुल्लिंग नहीं होता। कोयल, कोयल भी स्त्रीलिंग के शब्द में होती है, पुल्लिंग नहीं होता। चिपकली, चिपकली भी स्त्रीलिंग के शब्द में होती है, पुल्लिंग नहीं होता। गिलहरी, गिलहरी भी स्त्रीलिंग के शब्द में होती है, पुल्लिंग नहीं होता। मछली, मछली भी स्त्रीलिंग के शब्द में होती है, पुल्लिंग नहीं होता। तितली, तितली भी स्त्रीलिंग के शब्द में होती है, पुल्लिंग नहीं होता। यह प्राणी, सिर्फ कुछ प्राणी पुल्लिंग के शब्द पे बोध होते हैं और कुछ प्राणी स्त्रीलिंग के शब्द से बोध होते हैं, उतना ही। लेकिन उनमें ना स्त्रीलिंग होता ना पुल्लिंग होता। उभयलिंगी शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, वह शब्द पुल्लिंग में भी आते हैं, स्त्रीलिंग में भी आते हैं, इसे उभयलिंगी कहते हैं। कुछ शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के रूप में प्रचलित है। यदि वे पुरुष के लिए प्रयुक्त हो तो पुल्लिंग और स्त्री के लिए प्रयुक्त हो तो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ये सामान्यतः पदवाची शब्द होते हैं। ये सामान्यतः पदवाची शब्द होते हैं। जैसे डॉक्टर, जैसे डॉक्टर, सेनापति, प्रधानमंत्री, वकील, राजदूत जैसे पदवाची शब्दों के लिए परिवर्तन नहीं होता है, चाहे पदाधारी व्यक्ति स्त्री हो या पुरुष। इन शब्दों के लिए या परिचय क्रिया के लिए मिलता है। जैसे डॉक्टर, गई
स्त्रीलिंग, डॉक्टर गई स्त्रीलिंग, डॉक्टर गए पुल्लिंग। डॉक्टर के शब्द को अगर स्त्री से जोड़ा गए तो स्त्रीलिंग होता है, पुरुष से जोड़ा गया तो पुल्लिंग होता है। सेनापति का शब्द स्त्री से जोड़ा गया तो स्त्रीलिंग होता है, पुरुष से जोड़ा गया तो पुल्लिंग होता है। प्रधानमंत्री का शब्द होता पद, यह शब्द जिससे जोड़ा गए तो वही होता है। प्रधानमंत्री स्त्रीलिंग से जोड़ा गया तो स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग से जोड़ा गया तो पुल्लिंग होता है। वकील में स्त्री भी होती है, पुरुष भी आते हैं। राजदूत में भी स्त्री भी आते हैं, पुरुष भी आते हैं। इस तरह से यह शब्द उभयलिंगी शब्द है। अप्राणिवाचिक संज्ञाओं का लिंग निर्णय, अप्राणिवाचिक संज्ञाओं का लिंग निर्णय। अप्राणिवाचिक संज्ञाओं के लिए लिंग की पहचान करने के लिए कुछ आवश्यक नियम इस प्रकार है। पुल्लिंग शब्द देशों के नाम पुल्लिंग शब्द को आते हैं। अप्राणिवाचक, उनको प्राण नहीं होता, सिर्फ संज्ञा होती है, नाम होता है। इसमें देशों के नाम पुल्लिंग में आते हैं, भारत, जापान, रूस, फ्रांस, इराक आदि। पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, हिंदू कुश, सतपुड़ा, अरावली। पेड़ों के नाम बरगद, पीपल, जामुन, नीम, अशोक, सागवान आदि। समुद्र के नाम भी पुल्लिंग है, देशों के नाम भी पुल्लिंग है, पर्वतों के नाम भी पुल्लिंग है, पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग है, समुद्रों के नाम भी पुल्लिंग है। जैसे प्रशांत महासागर, अरब सागर, लाल सागर, काला सागर, हिंदू महासागर आदि। अनाजों के नाम भी पुल्लिंग है, अनाजों के खाने वाले अनाजों के नाम भी पुल्लिंग है। उड़द, चना, गेहूं, चावल, बाजरा, तिल, मटर आदि। अपवाद सरसों, ज्वार, मक्का, अरहर, मूंग स्त्रीलिंग है। इसमें सरसों, ज्वार, मक्का, अरहर, मूंग स्त्रीलिंग होते हैं। अरहर पीकती है, ज्वार पीकती है, मक्का पीकती है, मूंग पीकती है कहते हैं। उड़द पीकता है, उड़द का फसल होता है, चना का फसल होता है, गेहूं का फसल होता है, चावल की फसल होता है, बाजरा का फसल होता है, तिल का फसल होता है, मटर का फसल होता है आदि पुल्लिंग होते हैं। लेकिन सरसों की फसल होती है, ज्वार की फसल होती है, मक्का की फसल होती है, अरहर की फसल होती है, मूंग की फसल होती है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। और मासों के नाम मार्च, जून, अगस्त, अक्टूबर, चैत्र, वैष्णव, ज्येष्ठ आदि, यह पुल्लिंग है। जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई स्त्रीलिंग शब्द है। जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई स्त्रीलिंग शब्द है। सरसों के नाम मार्च, जून, अगस्त, अक्टूबर, चैत्र, वैष्णव, ज्येष्ठ आदि पुल्लिंग शब्द हैं। जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई स्त्रीलिंग शब्द है। मार्च आता है, जून आता है, अगस्त आता है, अक्टूबर आता है कहते हैं। चैत्र मास आता है, वैशाख मास आता है, ज्येष्ठ मास आता है कहते हैं। इसीलिए यह पुल्लिंग शब्द है। जनवरी आती है, फरवरी आती है, मई आती है, जुलाई आती है कहते हैं, इसलिए वे स्त्रीलिंग शब्द है। वीरों के नाम, वारों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार आदि पुल्लिंग है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार आदि पुल्लिंग है। रत्नों के नाम नीलम, हीरा, पन्ना, पुखराज, मूंगा, मोती आदि द्रवों के नाम पुल्लिंग है। दूध, घी, तेल, पेट्रोल आदि पुल्लिंग है। पानी, दूध, घी, तेल, पेट्रोल आदि पुल्लिंग है। चाय, कॉफी, लस्सी आदि स्त्रीलिंग है।
जिन शब्दों के अंत में आ, आओ, आवा, अक, त्वा, ना, या, आप, औढ़ा, पन प्रत्यय आते हैं वे प्रायः पुल्लिंग आते हैं। अक गायक, चालक, पालक, नायक, लेखक आदि पुल्लिंग शब्द हैं। त्वा बंधुत्वा, महत्वा, कवित्वा, अपनत्वा आदि पुल्लिंग शब्द होते हैं। ना पढ़ना, टहलना, लिखना आदि भी पुल्लिंग शब्द होते हैं। या प्रिय, शिष्य, भवदीय, सौंदर्य, मनुष्य आदि भी पुल्लिंग शब्द होते हैं। आपा, बुढ़ापा, मोटापा आदि भी पुल्लिंग शब्द होते हैं। आओ, लगाओ, बचाओ, बहाओ, दुराओ, चढ़ाओ, छिपाओ, उतराओ आदि भी पुल्लिंग शब्द होते हैं। लगाओ, बचाओ, बहाओ, दुराओ, चढ़ाओ, छिपाओ, उतराओ आदि भी पुल्लिंग शब्द होते हैं। आवा, पहनावा, चढ़ावा, भुलावा, बुलावा, छलावा आदि भी पुल्लिंग शब्द होते हैं। हथौड़ा, पकौड़ा, भगौड़ा आदि भी पुल्लिंग शब्द होते हैं। पन बचपन, छुटपन, लड़कपन, पागलपन, बालपन आदि भी पुल्लिंग पहचान है। मोटी, भरी, भरकम, घड़ी तथा बैडोल वस्तुओं को व्यक्त करने वाली संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं, जैसे रस्सा, कूड़ा, बंडल, लक्कड़, बोरा, पर्वत, ट्रक आदि ये सब पुल्लिंग शब्द होते हैं। देश, पर्वत, समुद्र, अनाज, ग्रह, वार, रत्न, द्रव आदि के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, हिमालय, प्रशांत सागर, चावल, सूर्य, रविवार, हीरा, पानी आदि। पृथ्वी, पृथ्वी तो स्त्रीलिंग शब्द है। शरीर के कुछ अंग पुल्लिंग होते हैं, जैसे हाथ, सिर, पैर, मस्तिष्क, अंगूठा, घुटना, हृदय, दांत, बाल, नाखून, कांधा आदि पुल्लिंग शब्द होते हैं। आंख तो स्त्रीलिंग शब्द होती हैं। वर्णमाला के अक्षर पुल्लिंग होते हैं, जैसे प, आ, उ, क, च, ट, त, प, र, ह, ब आदि। इसमें ई, ए, आई, रू स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अरबी फारसी के दान से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे फूलदान, कलमदान, इतरदान, रोशनदान, खानदान, कटोरादान, पीकदान आदि शब्द अरबी फारसी से आए हुए दान शब्द ये सब पुल्लिंग होते हैं। अंत में एरा जुड़े होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे मौसेरा, चचेरा, ममेरा, लुटेरा, सपेरा आदि सब सारे शब्द पुल्लिंग होते हैं। अंत में संस्कृत के वे शब्द जिसके अंत में त्रा जुड़ा हो वह पुल्लिंग होते हैं, जैसे नेत्र, चरित्र, पात्र, अस्त्र, शस्त्र आदि। संस्कृत के जो वे शब्द जिनके अंत में त्रा जुड़ा होता है वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे नेत्र, चरित्र, पात्र, अस्त्र, शस्त्र आदि। संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में खा अथवा जा होता है पुल्लिंग होते हैं, जैसे सुख, दुख, लेख, मनुज, अनुज, वारिज आदि। अरबी फारसी के खाना से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे डाक खाना, दवा खाना, पागल खाना, जेल खाना, शराब खाना, कारखाना आदि। आर से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे सुनार, लोहार, कुम्हार आदि। प्राणियों के समुदाय या समूह का ज्ञान कराने वाले कुछ शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे परिवार, संघ, झुंड, कुटुंब, समाज, मंडल, दल आदि। वाला से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे
दूध वाला, गाय वाला, सब्जी वाला, पान वाला, फूल वाला, घर वाला, वीडियो निकालने वाला आदि शब्द पुल्लिंग होते हैं। थैंक यू वेरी मच।